तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइन्थ वाला। तो आज हम लेके आए अपनी एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कारगिल वॉर। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कारगिल वॉर के बारे में डिस्कस किया जाता है। और कारगिल वॉर जो है ना, वो इंडिया से रिलेटेड मैं बताऊं तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वॉर माना जाता है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए जानते हैं कारगिल वॉर के बारे में अपने इस वीडियो में। तो जो कारगिल वॉर है उसको वो कारगिल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जो कि 3 मई 1999 यानी 3 मई 1999 से शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 तक चला। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 से 2.5 महीने तक इतना बड़ा युद्ध चला। और ये युद्ध था, इसमें भारतीय सैनिकों को भी बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा। तो चलिए आज इसको डिटेल में जानते हैं भारत के इस युद्ध के बारे में। तो ये जो कारगिल युद्ध था, इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया गया है ना, जिसकी वजह से इंडिया इस वॉर को जीत पाई, वो था एक शेफर्ड का। तो आप कहेंगे शेफर्ड, क्योंकि हम देखते हैं जो भी वॉर्स होते हैं उसमें जो इंडिया की मतलब किसी भी कंट्री की फोर्सेस होती हैं, नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, वही 3 मतलब मेन रोल प्ले करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन रोल प्ले किया था वो था ताशी नामग्याल नाम के एक शेफर्ड ने। क्या नाम था? ताशी नामग्याल। इट इज द नेम ऑफ अ शेफर्ड। तो हुआ क्या, एक बार एक चरवाहा था जो कि माउंटेन्स इलाके पे, यानी कि जहां पर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान की तरफ क्या कर रहा था वो इंडियन। ठीक है, ये कौन था? इंडियन था। तो ये शेफ मतलब जब अपने भेड़ों को जाता था उनको लेकर खाना खिला मतलब चराने, ठीक है, तो वो क्या किया करता था वहां पर जब वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा तो उसने क्या देखा, ठीक है, उसने क्या देखा, वो जाता था, ठीक है, तो उसने देखा कि वहां पर उसके पास क्या रहता था, दूरबीन रहता था। तो वो जब उसको कुछ जब उसको देखने में थोड़ी दूर में काला काला कुछ ग्रुप सा इकट्ठा हुआ नजर आ रहा था, वो कह रहा व्हाट इज दिस। तो जब उसने अपना दूरबीन निकाल के देखा तो उसे क्या मिला, उसे देखा कि वहां पर बहुत सारे सैनिक खड़े हैं, ठीक है। तो और जब उसने और मतलब जो उसकी दूरबीन थी उसको और ज्यादा रोल करके देखा तो उसको जब पता चला कि ये पाकिस्तानी कौन थे, ये पाकिस्तानी फौजी थे, ठीक है, जो कि भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, आर्मी को इन्फॉर्म किया उसके बारे में, इंडियन आर्मी जो थी, ठीक है, इंडियन जो ऑफिशियल्स थे। तो उसको ये लगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है ये हमारे देश पर कोई अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो इसलिए उसने क्या किया, जो ये शेफर्ड था ताशी नामग्याल नाम का, इसने इन्फॉर्म किया इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स को। और जब उन्होंने रिसर्च की इस टॉपिक के बाद मतलब इसके ऊपर कि कोई ऐसा सच में रियलिटी है या फिर इट्स ओनली अ व्यू, ठीक है, ये मतलब कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने जब इस पे रिसर्च की तो उनको पता चला कि इट्स अ ट्रू रिसर्च वर्क दैट वाज डन बाय ताशी नामग्याल शेफर्ड, ठीक है। जब उन्होंने रिसर्च की तो उनको पता चला कि ये एक सच घटना है और ये जो घटना है ये ताशी नामग्याल जो नाम का ये शख्स है, इसने सही हमको इन्फॉर्म किया है, ठीक है। तो ये ताशी नामग्याल जो शेफर्ड था, इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि अगर ये ना बताता ना ऑफिशियल्स को, हमारे ऑफिशियल्स को इस मतलब जो पाकिस्तानी वॉरियर्स वहाँ पे खड़े थे, पाकिस्तानी जो फौजी खड़े थे वहाँ पर, उनके बारे में ना बताता, तो फिर जो इंडिया थी उसको पता ही नहीं चल पाता और इंडिया बहुत बड़े नुकसान में जाता, ठीक है। उसकी वजह से जो कश्मीर का आधा हिस्सा था ना, आधे से ज्यादा हिस्सा वो पाकिस्तान गेन कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको मेन कहा जाता है किसमें, कारगिल वॉर में। ये पहला शख्स था जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। अब बात आ जाती है कि पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिशियल्स थे और जो आर्मी थी वो क्यों थी वहां पर, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, कारण क्या था कि वो वहां पर खड़े थे, मतलब क्या कारण था कि बहुत ज्यादा बहुत बड़ी अमाउंट में जो आर्मी थी वो वहां पर इकट्ठा हुई थी। तो रीजन था कॉन्फ्लिक्ट। वो करना क्या चाहते थे, जो पाकिस्तान का मतलब हमको जब तक पता ही नहीं था कि इसके पीछे है कौन। तो जो पाकिस्तान था ना, वो चाहता क्या था कि लद्दाख और कश्मीर जो है अलग हो जाए। तो उसके लिए उनका एम क्या था, नेशनल हाईवे 1,
अटैक करना चाहते थे नेशनल हाईवे 1 को। अब भाई आप कह रहे होगे इस हाईवे पे अटैक करने से क्या होगा? हाईवे पे वो इसलिए अटैक करना चाहते थे क्योंकि ये ही एक वो मेन रास्ता था उस वक्त जो कि लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता था। और जब ये इस पे बॉम्बिंग करते तो जो लद्दाख था और कश्मीर था इन दोनों को नेशनल हाईवे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता था। और अगर ये इस पर यहाँ पर क्या कर देते, बॉम्बिंग कर देते, तो ये दोनों क्या हो जाते, ये दोनों अलग अलग हो जाते। तो यही मेन रीजन था कि ये क्या करना चाहते थे, बॉम्बिंग करना चाहते थे ऑन दी नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आगे क्या हुआ। अब जब देखो इंडिया के ऑफिशियल्स, तो जब ऑफिशियल्स को पता चला तो उन्होंने क्या किया, अब वो शांत तो बैठते नहीं, तो उन्होंने भी अपना एक मिशन लॉन्च कर दिया उनको पता लगाने के लिए, किसके खिलाफ लड़ने के लिए, पाकिस्तान के जो फौजी थे उनके खिलाफ। ठीक है, तो उस जो वो था, मतलब जो उन्होंने मिशन लॉन्च किया था, सॉरी ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय इंडिया ने क्या किया, लॉन्च किया। ठीक है, इंडिया ने इनके खिलाफ लड़ने को क्या किया, ऑपरेशन विजय को भेजा कि ये ऑपरेशन का नाम रखा, ये नहीं है कि इस तरीके से ये कोई यू कैन से एक सोर्स था जिसकी वजह से जीत पाए, लेकिन बस जो मिशन था उसका नाम ऑपरेशन विजय था। ठीक है, तो ये जो है एक मेन चीज है। व्हाट्स द नेम ऑफ, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट्स द नेम ऑफ द ऑपरेशन व्हिच वाज हेल्ड फ्रॉम इंडिया इन कारगिल वॉर। तो आपको क्या देना है, विजय। ठीक है, तो कौन सा था वो, विजय। तो ऑपरेशन विजय जो है लॉन्च किया गया। तो अब पाकिस्तान और इंडिया, अब दोनों देखो ना, जब उस टाइम पर जहाँ पे अगर बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर बहुत हम सब जानते हैं कि वो एक कोल्ड इलाका है। ठीक है, कैसा इलाका है, कोल्ड इलाका है। ठीक है, तो कैसा इलाका, कोल्ड इलाका। अब देखना, जो हमको ये जो ऑपरेशन विजय था, इसमें जो हमारी तरफ से जो जनरल थे, जो हमारी तरफ से लीड कर रहे थे इस मिशन को, उनका नाम क्या था, जनरल वेद प्रकाश मलिक। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय को इंडिया से कौन लीड कर रहे थे, जनरल वेद प्रकाश मलिक। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से जो उनका ये था, मतलब जो उनका ऑपरेशन था, मतलब जो उनका मिशन था, उसका नाम क्या था, ठीक है, ऑपरेशन भद्रा। तो इसको कौन लीड कर रहा था, उधर की तरफ से उसको लीड कर रहा था वहां के फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम क्या था, जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि एक मिलिट्री कूप के मतलब वो भी मिलिट्री ऑफिशियल ही थे। ठीक है, तो इतनी नॉलेज अब तक, मतलब हमने ये जान लिया कि कौन कौन से ऑपरेशंस, मतलब कौन कौन से मिशंस जो है लॉन्च किए गए इसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से, और कौन कौन उनको लीड कर रहा था। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई इस वॉर की। ठीक है, तो अब ठीक है, तो ये युद्ध अब शुरू हो गया। अब देख लेते हैं, अब जो है ना, इसमें मेन बात जो आती है जहां पे पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया, वो क्या था, एक जब इंदिरा गांधी इस टाइम पर ये जो जब कारगिल वॉर हुआ था, यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पर। ठीक है, और कुछ टाइम पहले जबकि इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। अभी ट्रीटी क्या थी, इन्होंने ये साइन किया था कि हम अपनी दुश्मनी को क्या करते हैं, यहीं तक खत्म कर देते हैं। ठीक है, हमारी दुश्मनी अब यहीं तक थी, अब हम क्या करेंगे, जो हमें मतलब जो पाकिस्तान था उसने कहा कि हम तुमको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे और इंडिया पाकिस्तान को कोई चोट नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, यानी कि पीस का क्या दे दिया, पीस की झंडी दिखा दी गई थी दोनों देशों की तरफ से। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम बाद ही 1971 के बाद कुछ टाइम बाद ही क्या कर दिया, पाकिस्तान ने जो ये थे ऑपरेशन भद्रा को लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान ने हमला कर दिया कारगिल वॉर के रूप में हमारे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट पर। ठीक है, तो और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई तो वाजपेयी जी ने भी, ठीक है,
3 मई से 2 महीने के आसपास पहले वाजपेयी जी थे, मतलब जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो पाकिस्तान में गए और वहां पर भी उन्होंने क्या की, ये अपनी दोस्ती जो थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके संबंधों को और अच्छा किया, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद भी जो पाकिस्तान था वो अपनी जिद्दों से हार मानने वाला नहीं था, उसने इंडिया पर अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं इसी तरीके से, अब इंडिया ने, ठीक है, तो अब इंडिया ने एक सफेद सागर नाम से इंडियन एयरफोर्स ने एक मिशन लॉन्च किया, जिसका जो मकसद था, जिसका जो एम था, वो था पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकालना, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ था इंडिया में जब एयरफोर्स का यूज किया गया हो, और अब एक ऑल आउट वॉर जो है छिड़ चुका था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और जो इंडियन एयरफोर्स थी ना, वो तो ये भी चाहती थी कि देखो इन्होंने हम पर हमला किया है पाकिस्तान ने, तो हमको भी इनकी टेरिटरी पर जाकर बॉम्ब गिरा देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो थोड़े पीछे हट जाएंगे। लेकिन जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सख्त वो इसके खिलाफ थे और उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, कि ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी ट्रीटी पर खड़े रहेंगे, चाहे पाकिस्तान उस ट्रीटी को फॉलो करे या ना करे, ठीक है। तो इंडिया जो है हमेशा से ही कैसा रहा है, एक पीसफुल, मतलब उसको पीस चाहिए हमेशा ही, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात कर लेते हैं अब जब भी हम देखते हैं कि जब भी कोई वॉर होता है, ठीक है, तो वहां पर दो जो कंट्रीज होती हैं जिनके बीच में वॉर होता है ना, तो वो अपने अपने क्या रखती हैं, अपने अपने व्यूज रखती हैं, और वो अपने आप को क्या साबित करती हैं कि हम सही हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी हो रहा था कि इंडिया कह रही थी कि हम जो है ज्यादा बेटर हैं, लेकिन हम क्योंकि हम पीस चाहते हैं, हमने कोई अटैक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान कह रहा था ये तो हमारा हक है, ठीक है। दोनों तरफ से ये होता है। और इस टाइम पर जो था ना, जितनी भी मतलब ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इस वॉर में हमारे फेवर में थी, यानी इंडिया के फेवर में थी, और बहुत सारी ऐसे कंट्रीज, यूएसए, फ्रांस एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो थी इंडिया के ही फेवर में थी, और यूएसए ने ये कहा था कि पाकिस्तान को पीछे हट जाना चाहिए इस वॉर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं किस तरीके से जो इंडिया थी उसने रिकैप्चर किया। ये यहाँ पर जो पाकिस्तान था ना, इसको एक और एडवांटेज मिल रहा था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है ना, वो बहुत कोल्ड इलाका है। पहली चीज तो जम्मू एंड कश्मीर कोल्ड इलाका होने की वजह से वहां पर जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये जो कारगिल, जो ये प्लेस का नाम है कारगिल, ठीक है। तो ये इतने लो टेम्परेचर होने के बावजूद भी हमारे सैनिक को लड़ना जो है थोड़ा टफ हो रहा था, ठीक है। तो पहली चीज इनको ये एडवांटेज मिल रहा था। दूसरी चीज, इन्होंने अपने जो ट्रूप्स थे वो पहले से ही हमारे इंडियन टेरिटरीज में सेटल डाउन करवा चुके थे, ठीक है। तो अब इंडिया को रिकैप्चर कैसे किया, अब हम वो जान लेते हैं कि इंडिया ने कैसे रिकैप्चर किया अपने हिल्स को, ठीक है। पहले जो हिल है, पहला जो हिल है उसमें हम नाम दे देते हैं तो अब क्या बात आती है, अब बात आती है हमारी टोलो हिल, टोलो हिल, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अबाउट टोलो हिल। तो ये यहाँ पर जो रिकैप्चर हो रहा था ना इंडिया का, ये मेन ये वो हिल था जहाँ पे हमने कैप्चर किया था, जिससे इंडिया की जो कंडीशंस थी वो बदलने लगी। टोलो हिल, इसकी जो हाइट है ये अबाउट 16,000 किलोमीटर है, और ये फर्स्ट हिल था यहाँ पर इंडिया ने रिकैप्चर किया था कि नहीं, ये फीट 16,000 कितना है, 16,000 फीट्स जो है इसकी लेंथ है, ये जो टोलो हिल है। और यहाँ पर पाकिस्तानी जो आर्मी थी ना, वो पहले से ही उसने कैप्चर कर रखा था, ठीक है, इस एरिया पर। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तानी आर्मी थी, जिसने कैप्चर कर रखा था इस हिल को, ठीक है। तो अब कैसे किया डिवाइड, तो इसके लिए ना एक क्या किया गया, इसके लिए भी जो एक रचना की गई, ठीक है, ग्रुप मतलब बनाया गया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो 3 ग्रुप्स में इस मिशन को डिवाइड किया गया इसको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तानी आर्मी जो थी, ठीक है, जो इंडियन आर्मी थी, इसने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा था, ठीक है, इस मिशन के लिए, मतलब इस टोलो लिंक को फिर से रिकैप्चर करने के लिए, जो फौजियों की इंडियन
जो सोल्जर्स थे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का नाम दिया अर्जुन, सेकंड अभिमन्यु, एंड थर्ड का नाम था भीम। ठीक है, तो ये 3 जो ग्रुप्स थे इनको डिवाइड कर दिया गया, अर्जुन, अभिमन्यु एंड भीम। जो अर्जुन ग्रुप था उसको कहा गया कि आप आगे से हमला करोगे। ठीक है, यानी जो पाकिस्तानी आर्मी थी इधर से चल के कौन हमला करता, इधर से चल के हमला करता आपके अर्जुन ग्रुप जो था। ठीक है, इधर से। और वहीं अगर बात करें अभिमन्यु, तो अभिमन्यु को साइड की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, सॉरी अभिमन्यु को पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और भीम को साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से चारों ओर से घेरने का जो हिल था इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 ग्रुप्स में डिवाइड की गई। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस तरीके से आप कैप्चर कर लिया गया। तो कैसे किया आप हम जान लें। अब देखना, जो इंडियन आर्मी थी ना उसको बहुत ज्यादा मुसीबतें मतलब दिक्कतें आ रही थी यहाँ पर पहुंचने के लिए, क्योंकि देखो ये जो पाकिस्तानी आर्मी थी ना ये कहाँ थी, टॉप पर बैठी हुई थी। तो जो भी इंडियंस यहाँ से जाते थे वो ऊपर से क्या करती थी, शूटिंग किया करती थी। ठीक है, शूटिंग किया करती थी ऊपर से इंडियन आर्मी के ऊपर, और जो भी बैक से आता था वहां पर ट्रूप्स बैठे हुआ करते थे तो यहाँ पर फायरिंग हुआ करती थी। ठीक है, साइड से जो भी आता था उस पर फायरिंग हुआ करती थी। तो इस वजह से इंडिया को जो है, इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा मुसीबतें आ रही थी क्या करने में, इसको रिकैप्चर करने में। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हो रहा था यहाँ पर जो इंडिया था वो रिकैप्चर करने में थोड़ी मुसीबतें पैदा कर रहा था वहां पर पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया को बहुत ज्यादा मुसीबतें आ रही थी। अब जो इंडियन आर्मी थी वो यहाँ तक पहुंच गई। तो ये जो टोलोलिंग हिल थी, जब पाकिस्तानी आर्मी थी ना तो उनको पता ही नहीं चला जब वो 1000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ गए थे। ठीक है, जब इंडियन जो फौजी थे यानी इंडियन सोल्जर्स जो थे वो बेस से 1000 फीट ऊपर आ चुके थे ना, तो उनको पता ही नहीं चला था। लेकिन अब धीरे धीरे उनको क्या पता चलने लगा पाकिस्तानी सोल्जर्स को कि इंडियन फौजी यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो जब उनको पता चल गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी वहां से। तो अब इंडियन फौजियों को जो है बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, यहाँ पर 7 जो सोल्जर्स थे वो जा रहे थे। जो उनके लीडर थे उनका नाम था जनरल विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, जो कि जहां कहा जा रहा था टॉप पर जाना चाह रहा था पाकिस्तान, यहाँ पर जो टोलोलिंग हिल था इसके टॉप पर जाना चाह रहा था। ठीक है, अब जब पाकिस्तानी सोल्जर्स को पता चल गया कि यहाँ पर इंडियन फौजी आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जो इंडियन फौजी थे वो अटके रह गए 1000 फीट ऊपर से नीचे, यानी बीच में अटके रह गए। ठीक है, टोलोलिंग जो हिल था उसके बीच में अटके रह गए। अब वो क्या करें भाई, बहुत ज्यादा क्या हो गई, मुसीबत आ गई। लेकिन अब इसलिए इस वजह से बहुत सारे जो मतलब ये फौजी थे इनमें से बहुत सारे फौजी मारे गए, मतलब शहीद हो गए। ठीक है, लेकिन अब लेकिन जो बचे हुए फौजी थे इंडिया उनको भी बचाना चाहती थी। तो इंडिया ने नीचे से क्या किया, और ज्यादा मिलिट्री ग्रुप भेजे ऊपर। ठीक है, जो कि उनको जो बुलेट्स थी, जो उनको वाटर थे, ठीक है, या फिर जो उनका फूड था उसको प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, और इसी तरीके से इन 6 और मतलब जो ये विवेक गुप्ता और 6 मेंबर्स ने फाइनली जो टोलोलिंग हिल था इसके टॉप पर पहुंचकर इस पर रिकैप्चर कर लिया, फिर से इंडिया का ही कब्जा कर लिया। तो ये थी कैप्चर ऑफ फर्स्ट हिल, रिकैप्चर ऑफ फर्स्ट हिल। ठीक है, तो किसने किया, जो मेन लीडर थे उनका नाम क्या था, विवेक गुप्ता विद 6 अदर मेंबर्स। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ जो ये टोलोलिंग हिल था इसके पास में, अब ये तो हिल हमारा इंडिया कब्जा कर चुका है। ठीक है, अब बात आती है इसके बराबर में ना, ठीक है, थोड़ी डिस्टेंस पर एक और हिल था। ठीक है, उसका नाम क्या था, ठीक है, तो अब एक और हिल्स था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, इसको मैं इधर बनाया था, जो कि जो टोलोलिंग हिल था इससे अबाउट 1.6 किलोमीटर अवे था। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या था, इस हिल का 0.5140। ठीक है, फर्स्ट टोलोलिंग पर कैप्चर करने के बाद जो सेकंड एम था इंडिया का वो था
0.5140 कैप्चर, ठीक है। इसको जो लीड कर रहे थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, जनरल योगेश कुमार जोशी। ठीक है, जनरल योगेश कुमार जोशी जो थे इस मतलब इस हिल पर रिकैप्चर करने के लिए क्या कर रहे थे, इनको इसको लीड कर, ठीक है। अब इसके लिए रिकैप्चर जैसे हमने यहाँ पर देखा, इसके लिए 3 ग्रुप बनाएगा, ऐसे यहाँ पे 2 ग्रुप बनाएगा इसको रिकैप्चर करने के लिए, जो कि अलग अलग डायरेक्शन से आते, ठीक है। 2 ग्रुप 2 अलग अलग डायरेक्शन से आते। जो पहला ग्रुप था उसको लीड कर रहे थे जनरल संजीव सिंह, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रुप था उसको कौन लीड कर रहे थे, जनरल संजीव सिंह, एंड सेकंड को जनरल विक्रम बत्रा, ठीक है। तो ये थे जो पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे, वो थे योगेश कुमार जोशी, और जो फर्स्ट ग्रुप को लीड कर रहे थे वो थे जनरल संजीव सिंह, और सेकंड ग्रुप को जनरल विक्रम बत्रा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि तो ये जो हिल था ना, जो ये हिल थी इसकी हाइट कितनी थी, ये फर्स्ट वाले हिल जो टोरलिंग हिल था इससे बड़ा था, इसकी हाइट थी 17,000 फीट, ठीक है। तो ये जो जनरल संजीव सिंह और विक्रम बत्रा जो थी ना, इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स जो वॉइस थी, ठीक है, उसको मतलब अपने जो ग्रुप्स थे, ग्रुप ऑफ पीपल था, उसको पूरे को बता दिया था किस तरीके की आवाज जो है, अगर हम सक्सेसफुल अपने इस मिशन को कर पाते हैं तो हमको किस तरीके का इंडिकेशन के लिए क्या हमको क्या देने हैं, पॉइंट्स देने, ठीक है। तो जो संजीव सिंह थे, ठीक है, इन्होंने कहा कि हमको कौन सी वॉइस निकालनी है, हमको देना ओ ये, ठीक है। तो इन्होंने इंडिकेशन पॉइंट क्या रखा, ओ ये, ठीक है। और जो ये जनरल विक्रम बत्रा थे, इन्होंने क्या रखा, इन्होंने रखा दिल मांगे मोर, ठीक है। तो ये दोनों जो ग्रुप लीडर्स थे दोनों ग्रुप्स के, इन्होंने अपने लिए अलग अलग वॉइस इंडिकेशंस रख रखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने फाइनली इन सब की मदद से जो ऑल क्या थे, ये सब जो पीपल थे, इनकी ग्रुप से सक्सेसफुल क्या कर लिया, जो पॉइंट 5140 था इस पर भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। 5140 पर भी कैप्चर कर लिया। अब क्या हुआ, अब इस हिल पर रिकैप्चर करने के बाद जो इंडियन सोल्जर्स थे ना, उनका थर्ड टारगेट क्या था, उनका थर्ड टारगेट था टाइगर हिल। टाइगर हिल जो है वो सबसे मेन है जिस पर रिकैप्चर कर लिया, तो इंडिया ने अपना आधे से ज्यादा युद्ध इंडिया जीत चुका था इसको कैप्चर करने के बाद। तो इस पर ये जो था, यहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी थी ना, वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ में यहाँ पर बैठी हुई थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर और ज्यादा टफ था इस पर क्लाइम करना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है 19 ईयर्स ओल्ड सोल्जर, ठीक है। 19 ईयर्स मतलब सिर्फ 19 साल के एक फौजी थे जिनका नाम था योगेंद्र सिंह यादव। ये पहले पर्सन थे ना जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर पूरा क्लाइम कर चुके थे, ठीक है, इसके ऊपर पूरी चढ़ाई कर चुके थे, और सिर्फ 19 साल के एक सोल्जर ने, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। तो जो ये हिल था, यहाँ पर जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, हमला कर रहे थे, और जो जब ये चढ़ रहे थे ना योगेंद्र सिंह यादव, इनके चेस्ट पर पैर पर और एक शोल्डर में 3 गोलियां जो है लगी थी। जब पाकिस्तानी फौजियों को पता चला कि योगेंद्र सिंह यादव नाम के मतलब ये कोई सोल्जर आ रहा है, तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, और उसकी वजह से
इनको 3 गोलियां लगी थी, 2 शोल्डर में और 1 लेग में, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंप्लीट चढ़ाई कर पाए थे अपनी टाइगर हिल पर। ठीक है, अब ये जो थे एक मोटिवेशन बने थे उस टाइम पर बहुत सारे सोल्जर्स का, और इनको देखते हुए बहुत सारे सोल्जर्स बहुत जल्दी ही कहाँ पहुंच गए, टाइगर हिल पर पहुंच गए। तो टाइगर हिल पर जो है कब्जा करने में ज्यादा टाइम जो है नहीं लिया इंडियन सोल्जर्स ने। ठीक है, इस तरीके से टाइगर हिल पर भी कब्जा जमा चुकी थी इंडिया। तो हमने 3 हिल्स को रिकैप्चर कर लिया। तो फर्स्ट था हमारा, ठीक है, फर्स्ट था हमारा ये 0.5140, ये था टाइगर हिल, और ठीक है, तो हमने ये तीनों हिल्स पर कब्जा जमा लिया। अब हम, ठीक है, तो हमने इन तीनों को रिकैप्चर करने के बाद हम आ चुके थे अपने 4th मिशन पर। 4th जो हिल था उसका नाम क्या था, उसका नाम था 0.4875। ठीक है, ये किसका नाम था, ये था हमारे 4th हिल का जिसको हम कैप्चर करने वाले थे। तो ये जो है इन सब हिल्स के कंपैरेटिव में बहुत छोटा, मतलब ज्यादा छोटा हिल्स था इन तीनों से। ठीक है, और इसको भी कौन लीड कर रहे थे, 2nd हिल, यानी जिसको जो 0.5140 को लीड कर रहे थे ना, कौन, विक्रम बत्रा, वो इसको मतलब इसके मिलिट्री ग्रुप को भी विक्रम बत्रा ही लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इसको कौन लीड कर रहे थे, विक्रम। अब विक्रम बत्रा और इनके ग्रुप मेंबर्स ने इस जो माउंटेन था इस पर चढ़ाई तो कर गई, सक्सेसफुल तरीके से क्या कर गए, इस हिल पर कैप्चर कर गए। लेकिन इन दी एंड जब एक सोल्जर्स की जो ग्रुप था, यानी जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के, जब वो जा रहे थे, ठीक है, वो मतलब जो जा रहे थे उस पहाड़ी को लीव करके, इस हिल को लीव करके, तो इन्होंने विक्रम बत्रा के एक ग्रुप मेंबर थे, उनको गोली लगने की वजह से उनका जो पैर था ना उसमें बहुत ज्यादा चोट आई थी। तो वो बाहर, जो हिल का बाहर का इलाका था, टेंट से बाहर गए, और वो जब उसको लेकर आ रहे थे अपने साथी को, तो एक पाकिस्तानी सोल्जर जो कि वहां से जा रहा था उसने उनमें गोली मार दी, उनके चेस्ट में जो गोली लगी, जिसकी वजह से वो भी शहीद हो गए। ठीक है, तो विक्रम बत्रा ने 3 जुलाई से 4 जुलाई में क्या कर दिया, यहाँ पर रिकैप्चर तो कर गया, लेकिन एंड में उनको भी शहीद होना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से इंडिया ने 4 मेन हिल्स पर कब्जा कर लिया था। तो इंडिया की जो जीत थी वो यहाँ से पक्की हो चुकी थी, और जो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे वो अब यहाँ से बाहर जाने लगे थे, यानी उन्होंने ये जो हिल्स थे ये छोड़ दिए थे। अब बात आ जाती है कि ये जो कारगिल युद्ध था इसके पीछे था कौन। ठीक है, हम जब युद्ध चल रहा था तो हमको पता भी नहीं चला एंड में, लेकिन बहुत 1 या 2 साल बाद हमको ये पता चला कि जो वहाँ के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनको तो ये पता भी नहीं था कि ये जो युद्ध है वो कुछ क्या हो रहा है, मतलब इसके बारे में कुछ डिजाइन भी किया जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में कुछ सोचा भी जा रहा है। ठीक है, प्लान भी किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो वहाँ के डिक्टेटर थे, क्या नाम था उनका, जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस मिलिट्री ग्रुप को लीड किया। ठीक है, जिसको हमने पहले पढ़ा था, कुछ फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने। तो हमको एंड में क्या पता चला कि हु लेड दिस मिलिट्री ग्रुप, मतलब कारगिल वॉर ऑन इंडिया, हु, जनरल परवेज मुशर्रफ वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ठीक है, तो अब 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध समाप्त हुआ, इसका दी एंड होता है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।